जरा सोचिए, आप एक ऐसे कनेक्शन में बन चुके हैं जहां पर अगर आपके पार्टनर को दर्द होता है तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, और अगर आपका पार्टनर खुश होता है तो आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। तो ये कहानी है एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रोमांस की, जो कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, कोई नॉर्मल तरीके से बिल्कुल भी नहीं। और ये जो लड़की है कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रिंसेस। और जो हमारा लड़का है ये कुछ नहीं, एक नॉर्मल लड़का है बस। शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और वो लोग एक लड़की को विदा कर रहे थे। यहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं और जो उसकी मॉम रहती है वो उसे गुड बाय कहने के लिए नहीं जा रही होती है, और इनके हाथ में रहता है इनकी ग्रैंड माँ का तस्वीर, और ये जा रही होती है आगे। हमारे मेन कैरेक्टर कुगा को दिखाया जाता है जिसके मॉम डैड गुजर चुके रहते हैं और इसे अपने छोटे भाई बहन को संभालना रहता है। इसने ग्रेजुएशन कर ली रहती है और ये अब एक कॉमिक आर्टिस्ट है। हालांकि बेचारे ने अपना काम पूरा नहीं किया और देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और इसका घर पूरा एकदम रेंटेड है, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं इस रेंट वाले घर में, और इसके भाई बहन आते हैं इसके लिए खाना लेके, लेकिन इसने तो अभी तक काम पूरा ही नहीं किया हुआ रहता है और वक्त से पहले इसे काम पूरा करना रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी में रहता है। मगर इसके छोटे भाई बहन हमेशा इसे चेयर करते हैं, चिंता मत करो काम पूरा हो जाएगा, तुम अपनी पूरी मेहनत से, ठीक है। और इसने पूरा घर एकदम रेंट पे दे दिया, बड़ा सा घर है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, तो अलग अलग लोग भी रहते हैं। और ये अपना काम यहाँ पर करता है एक ही रूम में बैठ के काम। और फिर इसे जॉब भी नहीं मिल रही होती है और कुछ भी करके तो पेट चलाना रहता है, अपना पेट तो चला सकता है मगर छोटे भाई बहन के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा होता है, इसलिए कॉमिक आर्टिस्ट बन चुका रहता है। वहां पे उसे एक बंदे का कॉल भी आता है जो बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए असिस्टेंट मिल गया है। तो यही बात सुन के ये तुरंत ही भागने लगता है देखने के लिए कि कौन है वो असिस्टेंट, कहाँ पर मिल गया है, क्योंकि ये काम करता था ना भाई, ऐसे कनेक्शन में होता है। तो ये जा रहा होता है मिलने के लिए कि कौन असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, और हमें शियोरी को दिखाया जाता है। तो शियोरी ने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हुआ रहता है और वो उसके अलग नाम से बुला देती है जो कि उसने कॉमिक में लिखा हुआ रहता है। तब वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, आप मुझे इस नाम से नहीं बुलाइए, मेरा असली नाम है कुगा, आप मुझे इसी नाम से बुलाइए, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा कि मैं कॉमिक आर्टिस्ट हूँ तो लोग मेरे भाई बहन का मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मेरी कॉमिक बुक ज्यादा सेल होती नहीं है, इसीलिए अभी लो लेवल का आर्टिस्ट रहता है और ये घर पे ले आ गया रहता है। और फिर देखता है कि इसके कपड़े तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं और पूछता है कि आपने कभी कॉमिक वाला काम किया है। वो कहती है कि नहीं मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड तो अच्छा रहता है। फिर ये इसे कुछ कपड़े दे देता है ताकि इसके महंगे वाले कपड़े गंदे ना हो, और बता रहा होता है कि देखिए ऐसे यहाँ पर काम करना है। शियोरी समझ गई रहती है और काफी अच्छा वर्क उसने किया रहता है। गुगा तो ये देख के खुश हो जाता है, कहता है कि लगता ही नहीं तुम ये पहली बार कर रहे हो, तुम तो काफी कमाल की कर रही हो और तुमने पहले ही बैकग्राउंड बनाया है ना। और फिर वो उसे कॉमिक बुक दिखाती है जो वो पढ़ा करती थी और काफी अच्छी उसे लगती है। तो शियोरी यहाँ पर उससे कह रही होती है कि ये कैसी है, तो वो कहता है कि बहुत अच्छा, और आगे उसे और भी काम देता है। तो यहाँ पर वो पूरा काम करते जा रही होती है, बहुत ही ज्यादा मेहनती होती है और इससे तेजी काम कर रही होती है। और फिर उसके भाई बहन आते हैं, पूछते हैं कि ये कौन है, तब वो बोलता है कि ये शियोरी है। और फिर उसकी बहन कहने लगती है तुमने इसे हमारा घर तो दिखाया नहीं होगा, तुम एक नंबर के गधे हो। वो कहता है कि हाँ मैंने इसे अपना घर नहीं दिखाया है, शायद दिखा देना चाहिए। तब वो कहती है कि आइए मिस, मैं आपको हमारा घर दिखा देती हूँ, क्योंकि इनका घर बहुत ही हिस्सों में बटा हुआ रहता है और किसी को गुम हो जाए तो भाई ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी। समझाइए, जो भी रूम देख रहे हैं ना ये सब रेंटेड हाउस है, और ये लड़की भी रहती है जो कि इनकी कजन लगती है एक तरीके से। और फिर ये लोग शियोरी को बता रहे होते हैं, शियोरी कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। ये लोग पूरा रूम देखते हैं और आगे ये भी आता है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि वो तो खाना खाने के लिए चली गई, तुम्हें उसे खाने के लिए पूछना चाहिए था, वैसे तुम्हें नहीं लगता है। तब वो कहता है कि हाँ मुझे उसे खाने के लिए पूछना चाहिए था, वैसे भी उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। वो कहाँ पे है, तब ये लोग कहते हैं कि वो अपने रूम में है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि ये अपने कमरे में रहती है। सीन कट हो जाता है और फिर अब ये लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं। वो कहता है मुझे चाय चाहिए, शियोरी कहती है कि रुको मैं बना के ले आती हूँ। वो कहता है कि नहीं 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 मैं बना लूंगा, लेकिन शियोरी कहती है अरे नहीं मेरा काम हो। तो वो चाय बनाती है, तब तक इसके भाई बहन आ जाते हैं और फिर गप्पे शप्पे मारना शुरू करते हैं। हालांकि इसके जो भाई बहन रहते हैं बहुत ही ज्यादा चुलबुले टाइप के बच्चे रहते हैं, अच्छा रहता है। और ये लोग मन भी लगा रहे होते हैं शियोरी का। वो लोग चले जाते हैं सोने के लिए और ये बंदा तो अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। फिर उससे वो आगे रहती है और अब ये लोग ड्रामे बनाना शुरू कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये अपने बारे में बता रही होती है कि मैं पहले मांगा नहीं पढ़ती थी, मगर फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पहले मुझे मना था मांगा पढ़ने का, लेकिन फिर बाद में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब अभी हाल फिलहाल में पढ़ा। और इसके लिए मेरी ग्रैनी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बुक्स हुआ करते थे, तो वो मुझे पढ़ने में मदद करती थी। और उनकी जो फेवरेट बुक थी वो तो मेरी बहुत ज़्यादा ही फेवरेट थी। तो शियोरी अपने बारे में कुछ बताती है और फिर बोलती है कि तब मुझे बाद में पता चला कि कुछ ऐसी फैंटेसीज भी होती है, लव रोमांस जॉनरा टाइप का, वो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और अब समझ गया रहता है कुगा तो अच्छा, इसलिए इसकी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है। और ऐसे करते
रहते हैं, दिन बीतते जा रहे होते हैं। इन लोग को डेडलाइन से पहले काम पूरा करना रहता है। कॉमिक बुक बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अभी भी श्योरी में बहुत जोश रहता है, मगर गुगा तो थक गया था, फिर भी वो बनाते जा रहा होता है, क्योंकि भाई ये रहती है कि अभी भी एक पेज मिसिंग रहता है, तो वो पेज को ढूंढ रहा होता है कि अगर वो पेज नहीं मिला तो यार फिर बनाना पड़ेगा क्या। तो फिर देखता है तो वो पेज उसे मिल चुका रहता है, मगर दुख की बात ये रहती है कि वो पेज अभी भी एक बचा हुआ रहता है और सोचता है कि नहीं, अगर मैं इसे अभी बनाने बैठा तो मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे और कल तक डेडलाइन सबमिट करनी है। श्योरी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन इसे बुरा लग रहा होता है क्योंकि श्योरी ने ऐसे ही बहुत मेहनत की हुई रहती है, और फिर सोचता है कि नहीं, मैं इससे और मेहनत नहीं करवा सकता हूँ। लेकिन फिर इसे याद आने लगता है कि मेरे भाई बहनों का क्या, मतलब उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी इसमें मदद कर दो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ये काम 1 घंटे में पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी दे दूंगा। और इसके लिए हाथ जोड़ने लगता है, मैं श्योरी कहती है हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर ये लोग वर्क को पूरा कर लेते हैं और श्योरी को नींद आ गई रहती है, तो वो तो सो गई रहती है। उसके थोड़ी देर के बाद ये भी चाहता है रखने, लेकिन इसे नींद आ जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि ये क्या, श्योरी वहाँ पे सोई हुई है और वहाँ उसे लगता है पीछे कुछ पेन है तो पेन चुभ जाएगा श्योरी को। सो वो जा रहा होता है उस पेन को निकालने के लिए, जैसे टच करता है ये पहुंच गया रहता है एक अलग ही दुनिया में, और श्योरी और ये अलग ही रहते हैं। तुमने उसे टच किया, अब हम दोनों इंटरलिंक हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा होता है गुगा को कि आखिर ये क्या बोल रही है। तब वो बताती है कि मैं अब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गई हूँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। तब वो समझाता है कि अरे देखो यार, वहां पे मुझे पेन जैसा लगा था तो मैंने ऐसे किया और फिर ये सब हो गया, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। तब ये बताती है कि मैं कोई नॉर्मल लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। हमारे तरफ कोई उसे तभी टच करता है जब वो लोग मैरिज में रहते हैं, ऐसे सिंगल में रहते हैं तब वो लोग टच नहीं करते हैं। और अपने बारे में बताने लगती है कि ये एक प्रिंसेस है, कोई नॉर्मल प्रिंसेस नहीं है, ये मीटियोर की प्रिंसेस है और ऐसे ही इसका नाम दिया गया रहता है। और अपने बारे में ये भी बता रही होती है कि देखो, लोग कहते हैं कि जब 2 लोग मैरिज करते हैं तभी उसे टच किया जाता है, लेकिन तुमने अब मुझे टच कर दिया तो हमें रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। लेकिन मैं पहले एक दूसरे को जानना चाहती हूँ, उसके बाद रिलेशनशिप में आना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगर हमारा गुगा तो रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसके ऊपर तो जिम्मेवारी रहती है। तब वो कहती है कि हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। श्योरी सभी चीज़ों के लिए ठीक रहती है, कहती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अपने बारे में यहाँ पर बताना शुरू कर देती है। तो इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है और ये भी बोलती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं तो तुम्हारी फ़ैन हो गई, क्योंकि तुमने जिस तरीके से ड्राइंग की और जो तुम्हारी डेडिकेशन है उसे देखकर मुझे ये पता चल गया है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, और तुम बहुत ही मतलब लगन से काम करते हो। और बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है। फिर से बताती है कि मैं मीटियोर कंट्री की प्रिंसेस हूँ, मेरी मॉम मुझे यहाँ पे नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन मेरी ग्रैंडमा ने मेरा सपोर्ट किया और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और अपने बारे में कुछ और बता रही होती है और बोलती है कि हम दोनों अब इंटरलिंक हो चुके हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए किसी को ढूंढना चाहते थे, नॉर्मली यही होता है कि ढूंढा जाता है, मगर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए किसी को ढूंढना चाहते थे, नॉर्मली यही होता है कि ढूंढा जाता है, मगर मैं खुद से किसी को पसंद करना चाहती थी पहले। अब देखो, अब हम लोग इंटरलिंक हो चुके हैं, तो मैं पहले तुम्हें जानना चाहती हूँ, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ जाएंगे। क्या कहते हैं इसके बारे में, बहुत ही अच्छा ख्याल है। मगर गुगा तो यहाँ कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, उससे तो इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता। उसका तो रहता है कि भाई छोड़ो, क्या ही आना है, मुझे बहुत सारा काम है। लेकिन फिर ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाना चाहती हूँ। अभी ये इसके अपार्टमेंट में नहीं रहती है, ये अपने दूसरे अपार्टमेंट में कहीं रहती है, समझे। और कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और गुगा कहता है कि हाँ सो जाओ। और क्या होता है, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुगा जाता है अपने पब्लिशर के पास में उससे कहने के लिए कि ये काम कैसा है। उसका पब्लिशर कहता है कि 1 नंबर काम किया है, तुम्हारी वो उस नई असिस्टेंट ने भी काफी ज्यादा कमाल का काम किया, मतलब ये जो बैकग्राउंड में देख रहा हूँ बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ये तो बुक एकदम पक्का हाई पे जाएगी, मस्त बिकेगा तुम्हारा ये कॉमिक बुक। ये सुनने के बाद गुगा ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। काफी लंबे वक्त से वो बहुत ही ज्यादा कम पैसे कमा रहा था। दूसरी तरफ जो श्योरी रहती है वो सपना देख रही होती है अपने विलेज का, जहाँ पे वो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग कहती है और उसके विलेज वाले लोग भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। मगर इसकी आंख खुल जाती है, इसने होटल में भी रूम लिया हुआ था और सोचती है कि मैं उनसे अब बहुत ज़्यादा दूर आ चुकी हूँ। तो फिर वो गुगा के घर पे आ जाती है, जहाँ पे इसके भाई बहन खाना खा रहे होते हैं, और वो बोलती है कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए अपने घर पे जा रही हूँ, तो तुम लोग देख लेना। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। अब जब उसके भाई बहन जाते हैं इसे बताने के लिए, तब देखते हैं ये क्या, इसकी तो तबीयत खराब है। और फिर वो लोग अपने भाई का फ़ोन भी चेक करते हैं, जहाँ पे श्योरी ने मैसेज किया था, तो उसका भाई लिख देता है कि मेरी तबीयत अभी ख़राब है, जहाँ पे इसे पता चल गया था कि ये सब मेरी वजह से इंटरलिंक हो चुका है, तो ये सब मेरी गलती, मुझे इससे दूर नहीं जाना चाहिए था। और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई। बाद में श्योरी आ जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ है, तुम्हारी तबीयत खराब मेरी वजह से हुआ। असल में जो 2 लोग इंटरलिंक हो जाते हैं तो यूनिवर्स चाहता है कि वो दोनों साथ में ही रहे, और थोड़ी भी अगर डिस्टेंस बन जाता है या फिर कोई पर्सन दूसरे वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो दोनों को चोट लगती है। ऐसा वाला कुछ सीन रहता है इन लोगों का। तुम लोग समझ रहे हो ना मेरा कहने का क्या मतलब है, वैसा वाला सीन रहता है। इसलिए ये उससे माफ़ी मांग रही होती है और कह रही होती है कि अगर तुम मुझे टच करोगे तो हो सके तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, मतलब फिजिकल टच से
अगर हाथ भी टच करेगा तो वो थोड़ा सा ठीक हो सकता है। और फिर वो उसके पास में लेट जाती है और कहती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जितना ज़्यादा सामने रहेगी उतना ज़्यादा कुगा को अच्छा लग रहा होता है, मगर उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस हो रहा होता है। ऐसा उसने कभी नहीं किया रहता है और शियोरी भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या किया जाए, लेकिन अपने भाई बहनों के लिए करना पड़ता है। जल्दी ठीक नहीं होगा तो भाई कैसे काम पूरा करेगा, और काम पूरा नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए वो कहता है कि क्या अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। और वो बताने लगती है, फिर एक बुक देखती है और कहती है, वो कहता है कि हाँ मैंने ही ड्रॉ की है। और उसमें से वो बताती है कि ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहती है कि ज़्यादा देर बैठो मत, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें टच कर लेती हूँ, ठीक है, और उसके बाद तुम और भी अच्छा महसूस करो। तो जैसे वो उसका हाथ पकड़ती है, कुगा को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रिलैक्स महसूस करता है। उसके बाद वो सो चुका रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब उठता है तो उसका भाई उसे गले लगा लेता है और कहता है कि देखो ना क्या हुआ है। तो वो दौड़ते हुए बाहर जाता है देखने के लिए कि अरे बाहर में क्या हुआ है। तो शियोरी रहती है और कहती है कि यहाँ पर अपार्टमेंट खाली है ना, मुझे भी एक अपार्टमेंट चाहिए, मतलब एक रूम, क्योंकि इसने अपना पूरा घर को रेंट पे दे के रखा हुआ रहता है अलग अलग कमरों में। और वो कहती है मैं पहले चाहती हूँ कि हमारे बीच में बॉन्डिंग अच्छी बन जाए, उसके बाद तो शादी कर ही लेंगे। सो यही बात रहती है। तो वो हाँ कह देता है और उसके भाई बहन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो मतलब शियोरी यहीं रहेगी। उसके बाद ये घास छिल रहा होता है तो शियोरी आ जाती है। वो कहता है कि अरे नहीं तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, मगर शियोरी कहती है कि नहीं मैं अपने लैंडलॉर्ड की थोड़ी सी मदद कर दे रही हूँ, इसमें कौन सी काफी तेजी के साथ काम करती है। देख के कुगा को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो कहती है कि मुझे नए कपड़े लेने हैं, तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चल सकते हो। तो वो हाँ कह देता है। अब दोनों शॉपिंग पे आ रहते हैं। भाई शॉपिंग पे वो उसे अपने ड्रेस दिखा रही होती है बार बार, लेकिन सभी ड्रेसेस एक जैसे रहते हैं। तो कुगा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, कह रहा होता है यार मैं इसमें क्या बताऊं, सबके सब तो सेम ही लग रहे हैं। तो वो और भी ज्यादा ड्रेस चेंज करती है, मगर बहुत ज्यादा सेम ही लग रहे होते हैं। तो कुछ नए नए ड्रेसेस को देख रही होती है। एक तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेती है। वो कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो भाई तुम ले सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं अलग अलग काउंटर पे जाते हैं और मजे कर रहे होते हैं। काफी ज्यादा शॉपिंग हो गई रहती है। तो मस्त यहाँ आए रहते हैं अभी पुडिंग खाने के लिए। इसे तो पुडिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो हमारा कुगा है वो तो आइसक्रीम खा रहा होता है और अपने बारे में और भी ज़्यादा बताना शुरू कर देती है कि हमारे तरफ ऐसा होता है और ये कनेक्शन है, मतलब कनेक्शन है एक लोगों को जोड़ता है, वैसा वैसा कनेक्ट टेलीपैथी के ज़रिए। और हम दोनों एक बहुत ही मीनिंगफुल कनेक्शन में भी जुड़ चुके हैं, भले तुम मानो या फिर ना मानो। तब कुगा सुन के कहता है क्या तुमने वो कहानी सुनी है जहाँ पर एक बार एक तारा जो रहता है वो बिछड़ कर आ गया था और एक लड़की ने उसे देखा था। तारा रोने लगता है तो लड़की उसकी इमोशंस को कैप्चर कर लेती है, उससे शांत कराने की कोशिश करती है। तो और भी इंसान आ जाते हैं और उसकी इमोशंस को कैप्चर करते हैं। तारा गुम हो गया हमेशा हमेशा के लिए, मगर उसकी इमोशंस अभी बच्चों के अंदर थे। तब वो कहती कि नहीं, ये कहानी मेरी दादी भी मुझे सुनाया करती थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये बताना, हम लोग का कहानी थोड़ा सा अलग है, वैसे ही सेम है, लेकिन मैं एक प्रिंसेस को और भी अपने बारे में बता रही होती है। और ये भी कहती है कि मैंने जब अपनी दादी का बुक पढ़ा था तब मुझे पता चला कि यहाँ दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कितना सारा जॉनरा है। उन्होंने ही मुझे बाहर आने के प्रेरित किया था कि मैं अपने विलेज से बाहर निकलूं। हालांकि वो चल बसी है, वो अभी जिंदा नहीं है। और मेरी मॉम को इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि मेरी दादी ने मुझे यहाँ सपोर्ट किया था आने के लिए। और भी उसे कुछ कुछ बता रही होती है, जहाँ पे कुगा कहता है कि क्या ऐसा है और हमारी सोल पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है माफ करना। फिर थोड़ा बाथरूम चला गया था, जब वापस आता है देखता है दो लड़के रहते हैं। ये कहती है कि ये लोग मेरी कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं, मगर वो समझता था उनके इंटेंशंस। तो वो उसका हाथ जोर से पकड़ के ले जाता है तो इसका नाक से खून बहने लगता है और सब इन्हीं देखने लगते हैं। अब वो माफी मांग रही होती है, कहती है ये सब माफ करना मेरी वजह से हुआ। अगर कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को हल्का सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस पार्टनर को कुछ हो जाएगा, मतलब ऐसे ही नुकसान पहुंचेगा। मुझे पता है तुम मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन गलत ही वजह से तुम्हें थोड़ा सा नोज ब्लीड हो गया, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं इनडायरेक्टली ही तुम्हें परेशान कर रही हूँ और मुझे पता है कि तुम रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे। मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ये देखने की कि हमारा रिलेशनशिप कैसे टूट सकता है। मैं नहीं चाहती हूँ यार तुम्हें हर्ट करना। कुगा कहता है कि देखो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। और ऐसे ही कहते कहते वो रोने भी लगता है। तो वो कह रही होती है, कह रहे तुम रो क्यों रहे हो, रोना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, रुको मैं तुम्हारे आंसू पोंछ देती हूँ। तो वो उसके आंसू पोंछ देती है तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि दोनों काफ़ी मीनिंगफुल कनेक्शन में जुड़ चुके रहते हैं। यहाँ शियोरी चाहती थी कि पहले ये लोग जाए, एक अच्छा दोस्त और अच्छा बॉन्डिंग बन जाए, उसके बाद ये लोग धीरे धीरे करके रिलेशनशिप में आएंगे। कुगा भी इसके लिए मान गया रहता है क्योंकि वो देखता है ये लड़की बाकियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग है। और इसमें कुछ स्पेशल बात है भाई इस लड़की में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है और काफ़ी अलग भी है। जब ये घर जाते हैं तो दिखा रही होती है कि देखो ये मेरी न्यू ड्रेस है। उसके भाई बहन कहते हैं कि तुम इतना शर्मा क्यों रही था। वो बोलती क्योंकि आज हम लोग शॉपिंग पे गए थे दोनों साथ में, और काफ़ी ब्लश करने लगती है और कुगा ही ब्लश कर रहा होता है। उसके भाई बहन कहते हैं कि तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुम
इनके साथ शॉपिंग पे गए थे। में एक बच्चे को दिखाया जाता है और ये बच्चा एकदम हार मान गया रहता है और इसमें बिल्कुल भी दम नहीं रहता है कि अब ये आगे मगर फिर ऐसे इसकी मास्टर की आवाज आती है और इसका मास्टर कहता है कि खड़े हो जाओ, ऐसे सोने से कुछ भी नहीं होगा। असल में ये कॉमिक होती है जो शियोरी पढ़ रही थी और इस कॉमिक को पढ़ के उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो जाती कुगा से मिलने की और बताती कि ये कॉमिक तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। सो कुगा उससे कहता है कि हाँ वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि हमें कुछ टेस्ट कर लेने चाहिए कि अगर तुम मुझसे कितनी ज्यादा दूर जाती हो तो फिर मेरे ऊपर वो असर होने लगेगा, क्योंकि पिछली बार तुम 2 स्टेशन दूर चली गई थी तो मेरे मन में वो सब अजीब अजीब चीज होने लगी थी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सो इस बार हम लोग थोड़ा अलग डिस्टेंस ट्राई करेंगे, इस बार तुम सिर्फ एक ही स्टेशन दूर जाओगी। तो वो कहती है कि ठीक है, और यही कहने के बाद शियोरी वहां से चली जाती है। हालांकि वहाँ ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है तो उसे बहुत ही अजीब सा फीलिंग हो रहा था और इसे भी महसूस हो जाता है। हालांकि वहाँ ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है तो उसे बहुत ही अजीब सा फीलिंग हो रहा था और इसे भी महसूस हो जाता है। फिर वो फोन करके बताता है और वो वापस आ चुकी रहती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लग रहा होता है, मतलब एक स्टेशन दूर जाएगी तो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, उसके मूड पे भी डिपेंड करता है। अगर शियोरी का मूड खराब रहा तो हमारे कोगा का भी मूड खराब हो जाएगा और उसे भी बहुत ज्यादा अजीब लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही बात नहीं रहता है, वो यहाँ पे बताती है कि देखो मुझे ये सब चीजें ट्राई करनी है, ये सब चीज बहुत अच्छी लग रही है। कोगा तो एकदम शर्मा गया रहता है और वो कहती है कि आओ ये ट्राई करो। तो फिर वो जाता है और सोच रहा होता है कि इसका सर तो बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा है और ये तो काफी ज्यादा कमाल